अस्सलाम वालेकुम। आज का साइकियाट्री लेक्चर पायरोमेनिया के बारे में होगा। लेट्स स्टार्ट विद द सैम्पल केस। तो जमील इज़ a 17-year-old boy and he has been setting fires deliberately and repeatedly over the past year. He experiences a sense of tension or emotional arousal before lighting a fire and feels intense pleasure, gratification, or relief while watching the flames. Jamil's fascination with fire goes beyond normal curiosity. He often prepares meticulously for these acts and sometimes stays to watch emergency responders arrive. Despite understanding the potential consequences and having no intention of causing harm or financial gain, he feels an irresistible urge to start fires. This behavior has caused significant distress and legal trouble, prompting his parents to seek professional help. सो व्हाट इज़ पायरोमेनिया? इसमें बेसिकली पेशेंट को एक इंटेंस अर्ज होती है टू सेट थिंग्स ऑन फायर, और ये एक से ज़्यादा दफ़ा वो कर चुका है। फायर ना सेट करे तो शदीद एंग्जाइटी और टेंशन बिल्डअप हो जाती है, और जैसे ही वो आग लगा देता है चीज़ को या जगह को, तो उसको बहुत ज़्यादा रिलीफ, फैसिनेशन और ग्रेटिफिकेशन महसूस होती है। इसकी एपिडेमियोलॉजी में बात करें तो ये काफ़ी रेयर डिसऑर्डर है, और जेंडर्स में देखा गया है कि मेल्स में ज़्यादा है। इटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर की अगर बात करें तो ये देखा गया है कि जिन लोगों को पायरोमेनिया है उसके साथ साथ एसोसिएटेड मूड डिसऑर्डर, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, गैम्बलिंग डिसऑर्डर और कॉन्डक्ट डिसऑर्डर भी हो सकता है। देयर मे बी हिस्ट्री ऑफ truancy एंड क्रूअल्टी टू एनिमल्स। फिजिकल एंड साइकाइट्रिक सिम्टम्स में ये है कि दे वॉच द फायर, और देख रहे होते हैं सारे लोग परेशान हो रहे हैं और फायर अलार्म सेट ऑफ हो रहे हैं, एंड दे लाइक इट। उनको पछतावा नहीं होता फॉर देयर एक्शंस, और अथॉरिटी फिगर्स के अगेंस्ट रिजेंटमेंट भी शो करते हैं। इसके एपिसोड्स होते हैं, वैक्स एंड वेन करते हैं, लेकिन ये रहता है, चलता जाता है ये। DSM-5 के हिसाब से ये है कि एटलीस्ट 2 एपिसोड्स होने चाहिए जानबूझ के आग लगाने के। उस एक्ट से पहले टेंशन और एक्ट के बाद प्लेजर होना चाहिए, और फैसिनेशन होनी चाहिए फायर के साथ, और इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी होनी चाहिए व्हेन थिंग्स कैच फायर। ये बात इंपॉर्टेंट होनी चाहिए कि द पर्पस ऑफ फायर सेटिंग शुड नॉट बी फॉर सम एजेंडा लाइक मॉनेटरी गेन, या अपना गुस्सा शो करना, या किसी से बदला लेना। ये चीज़ें क्रिमिनल एक्टिविटी या सोशो पॉलिटिकल एक्सप्रेशन जो है उसमें ये नहीं होना चाहिए। फिर ये कि ये फायर सेटिंग इस सेटिंग में नहीं होनी चाहिए कि कोई हेलुसिनेशन हो रही है उसको, या किसी डिलूजनल उसका एक पैराडाइम है उसकी वजह से हो रहा है, या किसी चीज़ के अंडर उसका इन्फ्लुएंस है, जजमेंट इम्पेयर हुई हुई है, जैसे कि वो इंटॉक्सिकेटेड है या उसको कोई डिसऑर्डर है, तो वो पायरोमेनिया में नहीं आता। फिर ये कि फायर सेटिंग इज़ नॉट बेटर एक्सप्लेन बाय कंडक्ट डिसऑर्डर। आप अगर डिफरेंशियल्स देखें कि कौन-कौन साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स में फायर सेटिंग हो सकती है, तो बाकी चीज़ों को वो नहीं फिट इन करता, लाइक कॉन्डक्ट डिसऑर्डर, मैनिक एपिसोड या एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ट्रीटमेंट में ये है कि टू बी वेरी ऑनेस्ट इसका कोई स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट नहीं है। ज़्यादातर पेशेंट्स ट्रीटमेंट के लिए आते भी नहीं हैं, और उनके सिम्पटम्स क्रॉनिक रहते हैं, और देखा ये गया है कि सीबीटी और एसएसआरआईज़, मूड स्टेबलाइज़र्स, एंटीसाइकोटिक्स एक हद तक ही इनका रोल होता है। लेकिन बहुत सारे लोग इनको भी रिस्पॉन्ड नहीं करते, और सैडली इनका इलाज यही है कि इन लोगों को कन्फाइन कर दिया जाए, इनकार्सरेशन इंडिकेटेड है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में यू शुड रूल आउट आर्सन, कंडक्ट डिसऑर्डर, मैनिक एपिसोड, एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एंड स्किज़ोफ्रेनिया। If you like this video, please like, comment, share, and subscribe to my channel. Follow me on Instagram and Facebook, and I'll be back with more videos. Allah Hafiz.